क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब और उनके जो लीडर है असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम उनके लिए क्यों नहीं करें। तो हमारे लिए वो आवाज़ उठाते हैं, हमारे लिए सोचते हैं, विचार करते हैं, घूमते फिरते हैं, हर एक चीज़ में पहुँचते हैं, तो हम उनके लिए क्यों नहीं सोचे जब हमारे लिए सोच रहा है वो। अदावत की बस्ती में तीर चलने नहीं देंगे, किशनगंज की जन जन कन कन ने खाई है कसम, दरालों को कभी नेता बनने नहीं देंगे। और एक शेर है असद साहब के लिए कि तेरी दाढ़ी तेरी टोपी तेरी शेरवानी पसंद आई, तेरी दाढ़ी तेरी टोपी तेरी शेरवानी पसंद आई, तेरे किरदार से खुशबू मुसलमान की नजर आई, कौम की दलाली करने वाले अब होश में आओ, कि वो है नामे असद जिसकी जुबान हमें पसंद आई। मैं शायर तो नहीं हूँ मगर कुछ बात है तुझमें, कि मैं शायर तो नहीं हूँ मगर कुछ बात है तुझमें, अवैसी नाम सुनते ही कलम मेरी निकल आई। क्या माहौल लग रहा है कि हम पतंग में जाएंगे, हमारा लीडर होगा, हमारा काम आसानी से होगा, जो भी होगा काम नहीं भी होगा, हम लीडर में हमारा लीडर होना चाहिए। काम हो चाहे ना हो, एमआईएम कम से कम सांसद में विधानसभा में हमारा आवाज तो उठा रहे हैं भाई कि ये मसला है, ये मसाइल है। मेरा जमीर है, मेरा आत्मा है, मेरा दिल है, हम कहते हैं कि अख्तर सब लाए थे बाकी सब ना लाए। अख्तरुल ईमान साहब को लोग नहीं चुनेंगे तो चुनेंगे किसको? कांग्रेस के निकम्मा साहब को। भाजपा का तो कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पर। अख्तरुल ईमान को लोग इसलिए चुनेंगे कि अख्तरुल ईमान हमारे यहाँ के हर मसाइल पर आवाज उठाते हैं, हमारे हर एक चीज को वो बारीकी से सदन में उठाते हैं, हमारी हर दर्द का वो हिस्सा बने हुए हैं। हमारी दर्द को अगर कोई बयां करने वाला है, हमारी दर्द को कोई समझने वाला और सुनने वाला है, तो वो अकेला अख्तरुल ईमान है। तो फिर हम हमारा वोटों का हकदार भी अख्तरुल ईमान है। इस बार जो है इंशाल्लाह पतंग उड़ेगी हमारे किशनगंज लोकसभा में, और हमारा जो पंचायत आसियानी है गांव धोबनिया, इधर जो है इंशाल्लाह इधर जो है ना बिल्कुल पतंग ही उड़ रहा है, और अल्लाह तबारक ताला से दुआ भी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह पतंग उड़ेगी। और हर आवाम जान चुकी है जो है कांग्रेस जो है सरकार बनाने के लिए उस बार वोट दिया गया, लेकिन हमारे एमपी साहब डॉक्टर आजाद साहब जो है आज तक जो है कभी दौरा नहीं किए पूरे लोकसभा का। दिल्ली में जाकर अपना नोएडा के अंदर मकान खरीद कर करोड़ रुपया कमाकर कोई काम नहीं किया हमारे लोकसभा के अंदर, न कभी सांसद के अंदर कोई आवाज उठाया है। वहीं जाके दिल्ली के अंदर रहते हैं। अगर आप काम नहीं करते तो कम से कम आवाम के बीच घूमना चाहिए आपको। कभी नहीं आते इधर, कभी कोई चेहरा तक नहीं देखा, तो उसको कैसे वोट देंगे कांग्रेस के नाम पर? मास्टर मुजाहिद साहब जो है जेडीयू और बीजेपी गठबंधन से है, उसको तो वोट होगा ही नहीं, क्योंकि जो बीजेपी के गोद में जाकर बैठा है, इससे पहले वो क्या कहता था बीजेपी का बी टीम जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, आज वो खुद बीजेपी के गोद में बैठा हुआ है, तो उसको कैसे वोट करेगा आवाम? आवाम खुद जागरूकता है, जान चुकी है कि वो बीजेपी का बी टीम खुद है, वो दूसरों को कहता है और आवाम को भड़काता है कि असदुद्दीन साहब को वोट मत करो, वो हिंदू मुस्लिम करता है। ऐसा कोई बात नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा लीडर है, वो दलित पिछड़ों और आदिवासी सब हर एक को लेकर चलता है। इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि अख्तरुल ईमान को इस बार सांसद बनाए। इंशाल्लाह दुआ भी करते हैं, आप भी दुआ कीजिए। चलिए, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब और उनके जो लीडर है असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम उनके लिए क्यों नहीं करें। तो हमारे लिए वो आवाज़ उठाते हैं, हमारे लिए सोचते हैं, विचार करते हैं, घूमते फिरते हैं, हर एक चीज़ में पहुँचते हैं, तो हम उनके लिए क्यों नहीं सोचे जब हमारे लिए सोच रहा है वो। ये शायर नहीं है कि सिर्फ कहने से कहाँ चलता है काम करने को हिम्मत चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं होगा। हम मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करना अल्लाह तबारक व तआला के हाथों में है, कामयाबी अल्लाह देगा। बहुत लोग बोल रहा है कि नहीं भाई अभी एमआईएम का जो है जमीनी स्तर तक पकड़ इस बार मजबूत नहीं है। एमआईएम अगर जमीनी स्तर पर अगर इतना क्या बोलते हैं ये पीछे रहता तो इंशाल्लाह तो इतने जो आवाम उनका साथ न देते और इतने वोटों से वो जीते हैं और इतना आवाम उनको नहीं चाहते। आखिर आप लोग किसको सरकार बनाने के लिए इस बार प्रयास कर रहे हैं? देखो सरकार जहाँ तक बात आई है तो जिनको भी चुन रहे हैं तो वो सरकार तो कुछ अता पता नहीं है। बाकी जिस तरीके से हमारे मुसव्विर परवाना साहब जो बताए, जिस तरीके से बताया कि देखो हर एक चीज़ का एक लीडर है, तो हमारे सीमांचल में भी एक जो लीडर हो जैसे अख्तरुल ईमान साहब हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं पार्लियामेंट में, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए भी आवाज़ उठाए वो। आज कल जाके हमें वो कह रहे थे कि बी टीम है, इंशाअल्लाह ताला हम बी टीम नहीं है। अगर बी टीम हम होते तो हम कहीं ना कहीं 10वें नंबर में धकेल दिए जाते, और हम जो इंशाअल्लाह ताला सबसे 1 नंबर में है। बी टीम अगर होते तो हमको पीछे धकेल दिया जाता। जो कल तक बी टीम आज वो खुद बी टीम में, कल जो हमें बी टीम कह रहे थे आज वो खुद बी टीम के गोद में जाके बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल किस तरह का जो तैयारी है आप लोग के? ये जो है अख्तरुल ईमान साहब जो है ना, ये इंडिया का हमारा दिल है। अच्छा, हम इसको मानते हैं। अभी जो हमारे भाई ने बात किया उसमें और कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ। इस बार क्या लग रहा है आपको माहौल लग रहा है कि हम पतंग में जाएंगे, हमारा लीडर होगा, हमारा काम आसानी से होगा, जो भी होगा काम नहीं भी होगा, हम लीडर में हमारा लीडर होना चाहिए। अच्छा, लीडर होना चाहिए। क्या माहौल है?
माहौल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। एमआईएम का है जीत इंशाल्लाह, काम हो चाहे ना हो। एमआईएम कम से कम सांसद में, विधानसभा में हमारा आवाज तो उठा रहा है भाई कि ये मसला है, ये मसाइल है, और यहाँ तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। हमारा जलील साहब 35 साल रहा, कुछ काम नहीं किया। अख्तर साहब 3 साल में माशाल्लाह जो भी काम किया, विधानसभा में आवाज उठा रहा है, सांसद में आवाज उठा रहा है, चाहे 3 तलाक का हो, चाहे मदरसा का हो, मस्जिद का हो, किसी चीज का भी हो, चाहे हिंदू मुसलमान, जिसका भी अगर नुकसान हो रहा है वो आवाज उठा रहा है। अभी रोहड़ा से दक्षिण कुछ आदमियों को 100 कुछ आदमी को उसने 3 डिसमिल जगह करके दिया सबको घर बनाने के लिए, और कहाँ कोई एमआईएम के अलावा कोई काम किया। इस बार तो हमारे इधर माहौल सिर्फ पतंग ही पतंग है, पतंग का ही माहौल है, अख्तरुल इमाम का ही माहौल है। आखिर लोग इस बार सरकार के बनाने के बुनियाद पर वोट नहीं करेंगे क्या? नहीं, पिछले बार किए थे वोट सरकार के बनाने के, इसमें उसमें उस बार नहीं बना पाया कांग्रेस। पिछले दफा आप कांग्रेस को वोट दिए थे? नहीं, पिछले बार तो हम सऊदी में थे। अच्छा, इस बार घर में है, इस बार इंशाल्लाह पतंग को देंगे वोट। क्यों जमा पतंग छाप को वोट क्यों करेंगे आप? भाई इसलिए वोट करेंगे कि वो लायक है, सब नालायक। कैसे आप कह सकते हैं नालायक? मैं कहता हूँ जिस तरह से हम कहते हैं, मेरा जमीर है, मेरा आत्मा है, मेरा दिल है, हम कहते हैं कि अख्तर सब लायक है, बाकी सब नालायक। अख्तर साहब जिस पार्टी से आए हैं उसका जो है यहाँ पर बिहार में एक ही सीट वो बचा पाएंगे, तो एक ही सीट अपने लिए काफी है, उस पर काफी है आप? काफी है, अख्तर साहब काम कर देंगे? कर देंगे। इससे पहले क्या क्या काम किए वो? अख्तर साहब का हाँ, जब वो एमएलए था बहुत काम किया, अच्छा, अभी भी काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत काम किया। कहाँ घर हुआ आपका? यही कठा मठा। कठा मठा जी। तो कठा मठा पिछले दिनों में तो आपके पंचायत में विधायक बनाए थे, विधायक जी तो चले गए आरजेडी में, तो आप लोग काहे नहीं आरजेडी में गए? नहीं, आरजेडी में क्यों जाएंगे, हम तो हैं। अच्छा, जिसको जाना था वो चले गए, वो गद्दार थे, वो अपने जमीर का सौदा किए। लेकिन हमारे जो सदर हैं बिहार के, वो अभी तक एमआईएम में है और एक अच्छे लीडर है। देखिए हम लोग के सीमांचल में जैसे बिहार में सबका लीडर है, यादव का है, पासवान का है, चिराग का है, सबका है, तो हम मुस्लिमों को भी एक लीडर होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे लायक कोई काम करता है, कोई दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ा, गरीबों का कोई मसीहा है, सबका आवाज कोई उठाते हैं, तो वो एमआईएम है, वो हमारे अख्तर साहब है। तो इस बार हम लोग कंपेयर कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, और उनको भारी मतों से इंशाल्लाह वो जीतेंगे इस बार। किस तरह से जो है लोगों का समर्थन मिल पा रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं? समर्थन, अपार समर्थन है। पिछले बार 3 लाख वोट लाए थे, इस बार शायद 5 लाख पार या 6 लाख पार। इंशाल्लाह काम में भी मिलेगी हम लोग को। उनका एक शेर है कि नफरत का फूल चमन में कभी खिलने नहीं देंगे, अदावत की बस्ती में तीर चलने नहीं देंगे, किशनगंज की जन जन कन करने खाई है कसम, दरालों को कभी नेता बनने नहीं देंगे। और एक शेर है असद साहब के लिए कि तेरी दाढ़ी, तेरी टोपी, तेरी शेरवानी पसंद आई, तेरी दाढ़ी, तेरी टोपी, तेरी शेरवानी पसंद आई, तेरे किरदार से खुशबू मुसलमान की नजर आई, कौम की दलाली करने वाले अब होश में आओ, कि वो है नामे असद जिसकी जुबान हमें पसंद आई। मैं शायर तो नहीं हूँ मगर कुछ बात है तुझमें, कि मैं शायर तो नहीं हूँ मगर कुछ बात है तुझमें, अवैसी नाम सुनते ही कलम मेरी निकल आई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुबीब रब्बानी। कब से आप जो है इस तरह से जो है एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद करते हैं? 2019 से शायद। 2019 से लगातार। आखिर क्या आप खूबी देखे जो पसंद करने लगे? देखिए खूबी ये है असदुद्दीन ओवैसी में, वो कोई भी धर्म या किसी भी जाति की बात नहीं करते, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बात करते हैं, और इसीलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। और बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ अपने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए सब कोई कर रहे हैं। आपको कांग्रेस का नेता बोल रहे हैं नफरती लोग आ रहे हैं? ओह नहीं, आप देखिए कोई बोल रहे थे नाटा करके कि हम बीजेपी के बी टीम है एमआईएम, आज वही जाके बीजेपी की गोद में जाके चाय पी रहे हैं बैठ के। वो कुछ पिछले दिनों मोदी का पुतला जला रहे थे, दहन कर रहे थे, आज वही देखिए मोदी का हाथ पकड़ के। वो मुजाहिद नहीं है, वो छोटा मोदी है। क्या है इस बार आप इस लोग? बार जो है इंशाल्लाह पतंग उड़ेगी हमारे किशनगंज लोकसभा में, और हमारा जो पंचायत आसियानी है गांव धोबनिया, इधर जो है इंशाल्लाह इधर जो है ना बिल्कुल पतंग ही उड़ रहा है, और अल्लाह तबारक ताला से दुआ भी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह पतंग उड़ेगी। और हर आवाम जान चुकी है जो है कांग्रेस जो है सरकार बनाने के लिए उस बार वोट दिया गया, लेकिन हमारे एमपी साहब डॉक्टर आजाद साहब जो है
आज तक जो है कभी दौरा नहीं किए पूरे लोकसभा का। दिल्ली में जाकर अपना नोएडा के अंदर मकान खरीद कर करोड़ रुपया कमाकर कोई काम नहीं किया हमारे लोकसभा के अंदर, न कभी सांसद के अंदर कोई आवाज उठाया है। वहीं जाके दिल्ली के अंदर रहते हैं। अगर आप काम नहीं करते तो कम से कम आवाम के बीच घूमना चाहिए आपको। कभी नहीं आते इधर, कभी कोई चेहरा तक नहीं देखा, तो उसको कैसे वोट देंगे कांग्रेस के नाम पर। मास्टर मुजाहिद साहब जो है जेडीयू और बीजेपी गठबंधन से है, उसको तो वोट होगा ही नहीं, क्योंकि जो बीजेपी के गोद में जाकर बैठा है, इससे पहले वो क्या कहता था, बीजेपी का बी टीम जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, आज वो खुद बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है, तो उसको कैसे वोट करेगा आवाम। आवाम खुद जागरूकता है, जान चुकी है कि वो बीजेपी का बी टीम खुद है, वो दूसरों को कहता है और आवाम को भड़काता है कि असदुद्दीन साहब को वोट मत करो, वो हिंदू मुस्लिम करता है। ऐसा कोई बात नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा लीडर है, वो दलित पिछड़ों